ओम शांति। 3 सितंबर 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा के ही मीठे बच्चे, तुम्हें किसी भी पतित देहधारी से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। तुम्हें किसी भी पतित देहधारियों से प्यार नहीं रखना है, क्योंकि तुम पावन दुनिया में जा रहे हो। एक बाप से प्यार करना है। प्रश्न: तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना है और क्यों? तुम बच्चों को किस चीज़ से तंग नहीं होना है और क्यों? उत्तर: तुम्हें अपने इस पुराने शरीर से जरा भी तंग नहीं होना है, क्योंकि ये शरीर बहुत बहुत वैल्यूएबल है। आत्मा इस शरीर में बैठ बाप को याद करके बहुत बड़ी लॉटरी ले रही है। बाप की याद में रहेंगे तो खुशी की खुराक मिलती रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, अब दूर देश के रहने वाले, फिर दूर देश के पैसेंजर हो। हम आत्माएं हैं और अभी बहुत दूर देश जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये से तुम बच्चे ही जानते हो कि हम आत्माएं दूर देश की रहने वाली हैं, और दूर देश में रहने वाले बाप को भी बुलाते हैं कि आकर के हमको भी वहाँ दूर देश में ले जाओ। अब दूर देश का रहने वाला बाप तुम बच्चों को वहाँ ले जाते हैं। तुम रूहानी पैसेंजर हो, क्योंकि इस शरीर के साथ होना रूह की ट्रैवलिंग कर रहे हो। शरीर तो यहाँ ही छोड़ देंगी, बाकी रूह ही ट्रैवलिंग माना यात्रा करेगी। रूह कहाँ जाएगी? अपने रूहानी दुनिया में। ये है जिस्मानी दुनिया, वह है रूहानी दुनिया। बच्चों को बाप ने समझाया है, अब घर वापस जाना है, जहाँ से पाठ बजाने यहाँ आए हो। ये बहुत बड़ा मांडवा अथवा स्टेज है। स्टेज पर एक्ट करके पाठ बजाकर फिर वापस जाना है सबको। नाटक जब पूरा होगा तब तो जाएगी ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हारा बुद्धि योग घर और राजधानी में है। ये तो पक्का पक्का याद कर लो, क्योंकि ये जो गाते हैं अंतमति सुगति, अभी यहाँ तुम पढ़ रहे हो। जानती हो भगवान शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। भगवान तो सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी पढ़ाएंगे नहीं। साढ़े 5,000 वर्ष में निराकार भगवान बाप ही एक बार आकर के पढ़ाते हैं। ये तो तुमको पक्का निश्चय है। पढ़ाई भी कितनी सहज है। अब घर जाना है। उस घर से तो सारी दुनिया का प्यार है। मुक्ति धाम में जाना तो सब चाहते हैं, परंतु उसका भी अर्थ नहीं समझते। मनुष्यों की बुद्धि इस समय कैसी है और तुम्हारी बुद्धि अभी कैसी बनी है, कितना फर्क है। तुम्हारी है स्वच्छ बुद्धि, अंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारे विश्व के आदि मध्य अंत का नॉलेज तुमको अच्छी तरह है। तुम्हारे दिल में ये है कि हमको अब पुरुषार्थ कर नर से नारायण जरूर बनना है। यहाँ से तो पहले अपने घर जाएंगे ना, तो खुशी से जाना है। जैसे सत्युग में देवते खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, वैसे ही शरीर पुराने शरीर को भी खुशी से छोड़ना है। इनसे तंग नहीं होना है, क्योंकि ये बहुत वैल्यूएबल शरीर है। इस शरीर द्वारा ही आत्मा को बाप से लॉटरी मिलती है। हम जब तक पवित्र नहीं बने तो घर जा ही नहीं सकेंगे। बाप को याद करते रहेंगे, तभी उस योग बल से पापों का बोझा उतरेगा, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। पवित्र तो जरूर बनना है। लौकिक संबंध में भी बच्चे कोई गंदा पतित काम करते हैं तो बाप को गुस्सा आता है, वह लाठी से मार देते हैं, क्योंकि बेकायदे पतित बनते हैं। किसी के साथ भी बेकायदे प्यार रखते हैं तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। ये बेहद का बाप फिर कहते हैं, तुम बच्चों को यहाँ तो रहना नहीं है, अभी तुमको जाना है नई दुनिया में। वहाँ विकारी पति तो कोई होता ही नहीं। एक ही पतित पावन बाप आकर के ऐसा पावन तुमको बनाते हैं। बाप खुद कहते हैं, हमारा जन्म दिव्य और अलौकिक है, और कोई भी आत्मा मेरे समान शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। बल धर्म स्थापक जो आते हैं उनकी आत्मा भी प्रवेश करती है, परंतु
वह बात ही अलग है। हम तो आते ही हैं सबको वापस ले जाने के लिए, वह तो ऊपर से उतरते हैं नीचे अपना पाठ बजाने। हम तो सबको ले जाते हैं, फिर बतलाते हैं कि तुम कैसे पहले पहले नई दुनिया में उतरेंगे। उस नई दुनिया सचमुच में कोई बुरा आदमी होता ही नहीं, गंदी चीज़ होती नहीं, बुगला आदि कोई होता ही नहीं। बाप तो आते ही हैं बुगलों के बीच में, पतित दुनिया में, फिर तुमको हंस बनाते हैं। तुम अब हंस बने हो, मोती ही चुगते हो। सतयुग में तुमको ये रतन नहीं मिलेंगे, यहाँ तुम ये ज्ञान रतन चुग कर हंस बनते हो। बुगले से तुम हंस कैसे बनते हो, ये बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुमको हंस बनाते हैं, देवताओं को हंस, असुरों को बुगला कहेंगे। अभी तुम खिचड़ा छुड़ाए मोती चुगाते हो, तुमको ही पद्मा पदम भाग्यशाली कहते हैं। तुम्हारे पैर में छापा लगता है पद्मों का। शिव बाबा को तो पाँव नहीं जो पद्म हो सके, वह तो तुमको पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ। ये सब बातें अच्छी रीति समझने की है। मनुष्य ये तो समझते हैं ना कि स्वर्ग था, परंतु कब था फिर कैसे होगा वह पता नहीं। तुम बच्चे अभी रोशनी में आए हो, वह सब है अंधियारे में। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक कब कैसे बने ये पता ही नहीं। 5000 वर्ष की बात है। बाप बैठकर समझाते हैं जैसे तुम आते हो पाठ बजाने, वैसे मैं भी आता हूँ। तुम निमंत्रण देके बुलाते हो, बाबा हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, और किसी को भी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। अपने धर्म स्थापन को भी ऐसे नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, बुलाते हैं, कहते हैं कि आकर के पावन बनाओ। क्राइस्ट अथवा बुद्ध को थोड़ी पतित पावन कहेंगे। गुरु वह जो सदगति करे, वह तो आते हैं, उनके पीछे सबको नीचे उतरना है। यहाँ से वापस जाने का रास्ता बतलाने वाला, सबको सदगति करने वाला अकाल मूर्त एक बाप ही है। वास्तव में सदगुरु अक्षर ही राइट है। तुम सबसे राइट अक्षर फिर भी सिख लोग बोलते हैं, बड़ी बड़ी आवाज़ से कहते हैं सदगुरु अकाल, बड़ी जोर से धुन लगाते हैं सदगुरु अकाल मूर्त कहते हैं। मूर्ति नहीं तो वह फिर सदगुरु कैसे बनेंगे, सदगति कैसे देंगे। वे सदगुरु स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं, मैं तुम्हारी मिसल जन्म मरण नहीं लेता। और तो सब शरीरधारी बैठ सुनाते हैं, तुमको अशरीरी रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रात दिन का फर्क है। इस समय मनुष्य जो कुछ करते हैं वह रॉन्ग ही करते हैं, क्योंकि रावण मत पर है। हर एक में 5 विकार है। अभी रावण राज्य है। ये बातें डिटेल में बाप बैठ समझाते हैं, नहीं तो सारी दुनिया के चक्कर का मालूम कैसे पड़े। ये चक्कर कैसे फिरता है मालूम पड़ना चाहिए। ये भी तुम नहीं कहते हो कि बाबा समझाओ, आप ही बाप समझाते रहते हैं। तुमको एक भी प्रश्न पूछने का नहीं रहता। भगवान तो बाप है, बाप का काम है सब कुछ आप पे ही सुनाना, आप पे सब कुछ करना। बच्चों को स्कूल में बाप आप पे ही बिठाते हैं, नौकरी पर लगाते हैं, फिर उनको कहते हैं 60 वर्ष के बाद सब छोड़ भगवान का भजन करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना, पूजा करना। तुम आधा कल्प पुजारी बने, फिर आधा कल्प के लिए पूज्य बनते हो। पवित्र कैसे बनो उसके लिए कितना सह समझाया जाता है। फिर भक्ति बिल्कुल ही छूट जाती है। वह सब भक्ति कर रहे हैं, तुम ज्ञान ले रहे हो, वह है रात में, तुम दिन में जाते हो, अर्थात स्वर्ग में। गीता में लिखा हुआ है मन मना भव, ये अक्षर तो मशहूर है, गीता पढ़ने वाले समझ सकते हैं। बहुत सहज लिखा हुआ है। सारी आयु गीता पढ़ते आए, कुछ भी नहीं समझते। अब वही गीता का भगवान बैठ सिखलाते हैं तो पति से पावन बन जाते हैं। अभी हम भगवान से गीता सुनते हैं, फिर औरों को सुनाते हैं, पावन बनते हैं। बाप के महावाक्य हैं, ये है वही सहज राजयोग।
मनुष्य कितने अंधश्रद्धा में डूबे हुए हैं। तुम्हारी तो बात ही नहीं सुनते। ड्रामा अनुसार उन्हों को भी जब तकदीर खुले तब वो आ सके तुम्हारे पास। तुम्हारी जैसी तकदीर और कोई धर्म वालों की नहीं होती है। बाप ने समझाया है, ये तुम्हारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। तुम भी समझते हो। बाप ठीक कहते हैं। शास्त्रों में तो वहाँ भी कंस रावण आदि बैठ दिखाए हैं। वहाँ के सुख का कोई को पता ही नहीं है। बल देवताओं को पूछते हैं, परंतु बुद्धि में कुछ नहीं बैठता। अब बाप कहते हैं, बच्चे मुझे याद करते हो। ऐसे कभी सुना कि बाप बच्चों को कहे कि तुम मुझे याद करो? लौकिक बाप कभी ऐसे याद कराने का पुरुषार्थ कराते हैं क्या? ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं। तुम सारे विश्व के आदि मध्यंत को जानकर चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पहले तुम जाएंगे घर, फिर आना है पाठधारी बनकर। अभी किसी को पता ही नहीं पड़ेगा कि ये नई आत्मा है या पुरानी आत्मा है। नई आत्मा का जरूर बोलबाला होता। अभी तो देखो कोई ना कोई कितने समाचार होता, कितने समाचार मिलते, मनुष्य ढेर के ढेर आ जाते। बाप कहते उनका प्रभाव पड़ता। आते हैं तो प्रभाव पड़ता। ये भी नई आत्मा आती है तो पुराने पर प्रभाव होता है। टाल डालियाँ निकलती जाती हैं तो उनकी महिमा होती है। किसी को पता ही नहीं रहता कि इनका इतना मान शान क्यों है। नई आत्मा होने में उनमें कशिश होती है। अभी तो देखो कितने ढेर, कितने भगवान बन गए हैं। इसलिए गाते हैं, सच की बेड़ी हिलती है डुलती है लेकिन डूबती नहीं। तूफान बहुत आते हैं क्योंकि भगवान खवैया है ना। बच्चे भी हिलते हैं। नाव तो तूफान बहुत हिलते, नाव को तूफान बहुत लगते और सत्संग में तो ढेर जाते, परंतु वहाँ कभी तूफान आदि की बात नहीं आती। यहाँ बाबा कहते अबलाओं पर कितने अत्याचार होते, माना आने नहीं देते हैं, परंतु फिर भी स्थापना तो होनी है। बाप बैठ समझाते हैं, हे आत्माएं, तुम कितना जंगली कांटे बन पड़े हो। दूसरों को कांटा लगाते हो तो तुमको भी कांटा लगता। रिस्पॉन्स हर बात का मिलता है। वहाँ दुख की शीशी बातें कोई होती नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य स्वर्ग और नरक कहते हैं परंतु समझते नहीं। कहते हैं फलाना स्वर्ग क्या, ये कहना भी वास्तव में रोंग है। निराकारी दुनिया को कोई हेवन नहीं कहा जाता, वह मुक्तिदान। फिर कहते हैं स्वर्ग में गया। अभी तुम जानते हो ये मुक्तिधाम आत्मा का घर है। जैसे यहाँ घर होते हैं भक्ति मार्ग में, जो बहुत धनवान होते हैं तो कितने ऊंचे मंदिर बनाते हैं। शिव का मंदिर देखो कैसा बनाया हुआ है। लक्ष्मी नारायण का भी मंदिर बनाते हैं तो सच्चे जेवर आदि कितने होते हैं। बहुत धन रहता है। अभी तो झूठ हो गया है। तुम भी आगे कितने सच्चे जेवर पहनते थे। अभी तो गवर्नमेंट के डर से सच्चा सिपाही झूठ पहनते हैं। वहाँ तो सच ही सच है, झूठ कुछ होता ही नहीं है। सच्चा होते भी छिपा कर रख लेते हैं। दिन पर दिन सोना महंगा होता रहता है। वहाँ तो है ही स्वर्ग, तुमको सब कुछ नया मिलेगा। नई दुनिया में सब कुछ नया। अथाह धन था। अभी तो देखो हर चीज़ कितनी महंगी हो गई है। अभी तुम बच्चों को मूल वतन से लेकर सब राज समझाया है। मूल वतन का राज बाप बिगड़ कौन समझाएंगे। तुमको भी फिर टीचर बनना है। गृहस्थ भार में भी बल रहो, कमल फूल समान पवित्र रहो। औरों को भी आसमान बनाएंगे तो बहुत ऊंच पदवी पा सकते हैं। यहाँ रहने वालों से भी वह ऊंच पदवी पा सकते हैं। नंबरवार तो है ही, बाहर में रहते हुए भी विजयमाला में परोस सकते हैं। हफ्ते का कोर्स ले फिर बल विलायत में जाएं, वह कहाँ भी जाएं, सारी दुनिया को भी मैसेज मिलना है। बाप आए हैं, सिर्फ कहते हैं माँ में कम याद करो। वह बाप ही है लिबरेटर, गाइड है। तुम जाएंगे अखबार में भी बहुत नाम हो जाएगा। दूसरों को वह भी बहुत सहज बात लगेगी। आत्मा और शरीर दो चीज़ है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, शरीर तो जड़ है। पाठधारी आत्मा बनती है। खूबी
खूबी वाली चीज़ आत्मा ही है। तो अब बाप को याद करना है। यहाँ रहने वाले इतना याद नहीं करते हैं जितना बाहर वाले करते हैं, जो बहुत याद करते हैं और आसमान बनाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं, वे ऊंच पद भी पाते हैं। तुम समझते हो हम भी पहले कांटे थे। अब बाप ने ऑर्डर निकाला है, ये विकार महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन जाएंगे। परंतु लिखत से कोई समझते थोड़ी हैं। अब भी बाप ने समझाया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगने हैं, किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। सदा ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। मोती ही चुगते रहना है, किचड़ा छोड़ देना है। हर कदम में पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है। ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। ऊंच पद पाने के लिए टीचर बनकर बहुतों की सेवा करनी है। कमल फूल समान पवित्र, कमल फूल समान पवित्र रहकर आसमान बनाना है। कांटों को फूल बनाना है, कांटों को फूल बनाना है। वरदान, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर, तेरे मेरे की हलचल को समाप्त कर। रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव, रहम की भावना इमर्ज करने वाले मर्सीफुल भव। समय प्रति समय कितनी आत्माएं दुख की लहर में आती हैं। प्रकृति की थोड़ी भी हलचल होती है, आपदाएं आती हैं तो अनेक आत्माएं तड़पती हैं, फिर रहम मांगती हैं। तो ऐसी आत्मा की पुकार सुनकर रहम की भावना को इमर्ज करो। पूज्य स्वरूप रहम दिल धारण करो, स्वयं को संपन्न बना लो, तो ये दुख की दुनिया संपन्न हो जाए। अभी परिवर्तन की शुभ भावना की लहर तीव्र गति से फैलाओ, तो तेरे मेरे की हलचल समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्या के पत्थर को तोड़ने की बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। व्यर्थ संकल्पों की हथौड़ी से समस्याओं के पत्थर को तोड़ने की बजाय हाई जंप दे समस्या रूपी पहाड़ को पार करने वाले बनो। आई बाबा ने होमवर्क दिया है, तेरे को मेरे में परिवर्तन करना है और सबके प्रति रहम दिल। और बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें और पद्मों की कमाई जमा करें। ओम शांति।